नमस्कार फ्रेंड्स, छोटी सी कोशिश में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल छोटी सी कोशिश। कैसे हैं आप? आई होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भगवान से प्रे भी करूंगी कि आप हमेशा ऐसे अच्छे रहें, ऐसे स्माइल करें, ऐसे ही एक्टिव और हेल्दी रहें। फ्रेंड्स, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या टॉपिक लाऊं, किस टॉपिक पे बात करूं। बट आज मैं आपसे एक रियल टॉपिक जो है, थोड़ी सी जो है उस पर बात करना चाहूँगी कि आजकल के टाइम में असली हैप्पीनेस हम किस में ढूंढते हैं। असली हैप्पीनेस हम खास तौर से किसी भी टाइप के, किसी भी एज के लोग हों, हम लोग मोस्टली क्या होता है कि पार्टीज और ड्रिंक, सिगरेट और ये मूवीज वगैरह, इन्हीं सबको हैप्पीनेस मानते हैं कि थोड़ा सा भी स्ट्रेस हुआ जा करके पार्टी कर ली, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ तो जा करके ड्रिंक कर लिया दोस्तों के साथ, मूवीज चले गए। ये सब चीज़ें करनी चाहिए, बिल्कुल कीजिए। कभी कभार करनी चाहिए, मगर हर रोज ठीक नहीं है करना। क्योंकि बहुत स्ट्रेस फ्री होने के लिए और खुश होने के लिए बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ज़रूरी होती हैं। थोड़ी देर के लिए आपको नींद अच्छे से आ जाएगी, बट उससे कोई स्ट्रेस फील नहीं, फ्री नहीं हो जाता। मुझे नहीं लगता कि नहीं हो पाता है। बल्कि जब आप मॉर्निंग में उठते हो ना, सो करके, जब उस टाइम तो रिलैक्स हो जाते हो। जब आप मॉर्निंग में सो करके उठते हो तो आप, मुझे लगता है, स्ट्रेस फील नहीं होते होगे, आप गिल्ट फील होते होगे। आपको गिल्ट होता होगा कि नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए था। और हम एक तो इन सब चीज़ों को, सारी चीज़ें जो अभी हैं, ये तो चीज़ें हैं ही। सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, कि स्टेटस। हम इन सबको स्टेटस में इंक्लूड कर लिए हैं कि अगर हम ये नहीं करेंगे ना तो हमारे फ्रेंड्स नहीं होंगे, हमारे दोस्त नहीं होंगे। ऐसा नहीं है, नहीं होंगे। जो ये सब चीज़ें नहीं करते उनके भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, उनका भी बहुत अच्छा सर्कल होता है। जरूरी थोड़ी ना है कि आप स्टेटस के पीछे ही हम मरे जाएं कि स्टेटस वाला ही फ्रेंड होना चाहिए, स्टेटस ही होना चाहिए, बहुत गाड़ी होना चाहिए, गाड़ी वाला फ्रेंड होना चाहिए। ये सब चीज़ें रॉन्ग है। कुछ पार्टीज जो होती हैं, आपने कभी इंजॉय किया? जो पार्टीज हम फैमिलीज के साथ करते हैं उसको कितना इंजॉय करते हैं, और साथ के साथ आपके साथ साथ फैमिली के सारे मेंबर्स भी इंजॉय करते हैं। और करना भी चाहिए उन्हें भी। हमें अपने साथ साथ उनके बारे में भी सोचना चाहिए। उसकी है, जैसे जो होता है कि जो हम अकेले पार्टीज करके आते हैं, दोस्तों के साथ करके आते हैं, आप एक बार देखोगे, आप चले गए, ड्रिंक कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद जब आप अगले दिन आप फील किया करो। और जो आप फैमिलीज के साथ पार्टीज करते हैं, फैमिलीज के साथ जाकर के समय बिताते हैं वीकेंड में, उसके इंजॉयमेंट, और उस दिन की सुबह उठा करो तो जो पूरे टाइम का, कहते हैं ना, फैमिली में क्या होता है, स्ट्रेस, वो स्ट्रेस सारी फैमिली का होता है। एक तो जो पार्टीज आप अकेले करते हो, आप अपनी स्ट्रेस मिटाते हो, बट जो फैमिलीज के साथ जाते हो आप आउटिंग पे, वो स्ट्रेस, उसमें पता है क्या फ़ायदा होता है कि उसमें ना आप सबके स्ट्रेस को मिटाते हो, आप सबके स्ट्रेस को दूर करते हो, और सबके फेस पे स्माइल लाते हो, आप सबके चेहरे को खुश करते हो। तो ये डिफरेंस होता है। और जब आप सो करके उठते हो ना, तो आपके साथ साथ पता है क्या होता है कि आपके हर फैमिली मेंबर्स का जो होता है ना, चेहरे खिले होते हैं। जो आपस में मोस्टली क्या होता है कि हर फैमिली मेंबर्स में सभी वर्किंग होते हैं, किसी को टाइम है, सुबह भाग करके जा रहे, रात में आ रहे हैं, खाना खा रहे, खाने के टाइम में जो बातचीत हो रही है कर रहे हैं, नहीं तो सो गए। यही दिनचर्या है सबका। कोई किसी से नहीं मिल पाता है। अगर मिल भी रहा है तो सिर्फ हेलो हाय, हाँ ये दे दो, वो दे दो, ये रख दो, वो कर दो, सिर्फ यहीं तक लाइफ रह गई है। तो कभी कभार आप फ्रेंड्स के साथ तो टाइम बिताते ही हैं, बट अपनी फैमिली के साथ भी बिताइए। और अपने साथ साथ जो है ना, उनको, फ्रेंड्स के साथ तो बिता ही रहे हो, बट मुझे लगता है कि फैमिली मेंबर्स के साथ बिताइए तो आप अपने साथ साथ ना आप बहुत लोगों को हैप्पीनेस दोगे, पूरा माहौल ठीक करेंगे, घर का पूरा माहौल ठीक हो जाता है, सभी स्ट्रेस फील हो जाते हो। अपनी जगह आप तो होगे होगे,
बिल्कुल होते हो। और आप साथ में ना, क्या आपको लगता है बच्चे स्ट्रेस में नहीं होते हैं? बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। आप देखो ना, बच्चों पे हमारा प्रेशर होता है, बच्चों पे स्कूल का प्रेशर होता है, बच्चों पे ट्यूशन का प्रेशर होता है, और ये जो दुनिया में आजकल कंपटीशन चल गया है उसका स्ट्रेस और होता है कि उससे कम, उससे ज़्यादा मार्क्स जो है तुम्हें लाना है, उससे अच्छा तुम्हें करना है। तो मुझे लगता है आजकल सबसे ज़्यादा अगर प्रेशर में है तो वो बच्चे हैं। हर की उम्मीद जो है बच्चे ही है कि अच्छा उसका बच्चा आगे निकल गया, उसका बच्चा अच्छा मार्क्स लाया है। कई पेरेंट्स तो क्या करते हैं कि रिजल्ट देखने जाओ तो वो बच्चे के रिजल्ट की जगह दूसरे बच्चे का रिजल्ट देखना शुरू कर देते हैं कि अच्छा इतने मार्क्स लाए हैं। तो वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को कोसना शुरू कर देते, देख उसका रिजल्ट अच्छा है, वो भी तो ऐसे ही पढ़ता है। सबसे बड़ी चीज़ तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। आपका, आप स्पेशल हो, आपका बच्चा स्पेशल है, आपकी फैमिली स्पेशल है। ये सारी चीज़ें स्पेशल हैं, बाद में सारी चीज़ें स्पेशल हैं। सबसे पहले अपनी चीज़ें स्पेशल हैं। जब ये सारी चीज़ें स्पेशल होंगी ना, अपने को हमेशा ये मैं सोचूं कि आप कुछ भी नहीं हो, आप सब कुछ हो, सब कुछ ही हो। आप किसी से कम नहीं हो, आपका बच्चा किसी से कम नहीं है। उसकी भी क्वालिटीज़ को देखोगे, अपनी फैमिली मेम्बर्स के, आपके हस्बैंड किसी से कम नहीं है, आपके इन लॉज किसी से कम नहीं है। तो सबसे पहले क्या होता है कि अपने लोगों को महत्व दीजिए, बाद में दूसरों को दीजिए। जब आप इन सब चीज़ों को महत्व देने लगोगे ना, तो आप, ऑब्वियस सी बात है कि जो लोग आपसे जुड़े होंगे, आपके फ्रेंड्स जुड़े होंगे, आपके कलीग्स आपसे जुड़े होंगे, वो सब भी को महत्व देना है, वो भी आपको महत्व देंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है रिस्पेक्ट, सभी को चाहिए, चाहे वो झाड़ू लगाने वाला हो, चाहे वो वार्ड बॉय हो, चाहे वो आपके घर में काम वाली हो। रिस्पेक्ट सभी को प्यारी होती है, रिस्पेक्ट सबको चाहिए। जैसे आप, क्योंकि जब आपको रिस्पेक्ट चाहिए होता है ना, तो आपको उससे पहले ना रिस्पेक्ट देना होता है, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स के मेम्बर्स हो, चाहे कोई भी हो। बिना रिस्पेक्ट के आपके साथ कोई टिकना नहीं चाहेगा। सबको रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट सबको प्यारी होती है। तो आप सबका रिस्पेक्ट कीजिए, सबकी खुशियों का ध्यान दीजिए। और जब आप ये सब चीज़ें करना शुरू करोगे ना, तो ऑटोमेटिक देखना, बिना रिस्पेक्ट के आपके साथ कोई टिकना नहीं चाहेगा। सबको रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट सबको प्यारी होती है। तो आप सबका रिस्पेक्ट कीजिए, सबकी खुशियों का ध्यान दीजिए। और जब आप ये सब चीज़ें करना शुरू करोगे ना, तो ऑटोमेटिक देखना कि सब आपको रिस्पेक्ट करेंगे, सब आपको प्यार करेंगे, सब आपके साथ रहने की, आपके साथ रहने की चाहत रखेंगे, आपके साथ रहना चाहेंगे। आप खुद ही हर वक्त रोते रहो कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरी लाइफ में ये चीज़ नहीं है, मेरे ये फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। रोने वालों को कोई पसंद नहीं करता। रोते रहोगे ना, तो रोने वाले को कितने दिन, आपको सिंपैथी कितने दिन ले लोगे ना, कितने दिन ले पाओगे सिंपैथी? एक दो दिन हो गया, 2 दिन हो गया, हर रोज थोड़ी ना आपके कोई आंसू पोंछ सकता है कि नहीं। तो रोना तो कोई मतलब ही नहीं है, रोना ही नहीं है लाइफ में। अब ठीक है, हो गया यार, क्या क्या दिक्कत है? कुछ टाइम के लिए तकलीफ सभी को होती है, कि कुछ टाइम के लिए आपको सभी की कमी फील होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। बट स्टिल ये होता है कि हर टाइम नहीं रोना है, हर चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढना होता है। जैसे मैंने बताया ना कि स्ट्रेस ऐसा नहीं है, हर लेवल की लेडीज़ को भी है, जेंट्स को भी है, बच्चों को भी है, बुजुर्गों को भी है। जब तक हम रहेंगे तब तक रहेगा स्ट्रेस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेस के लिए सिर्फ एक ही दो चीज़ें होती हैं स्ट्रेस दूर करने के लिए। बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती हैं जिससे आप स्ट्रेस दूर कर सकते हो, आप खुद को खुश रख सकते हो, आप दूसरों को भी खुश रख सकते हो। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मुझे नहीं पसंद है फ़िलहाल, बाय द वे मुझे पार्टीज़ वगैरह नहीं पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा मैं मूवीज़ भी नहीं पसंद करती हूँ। आजकल तो सारी चीज़ें फ़िलहाल सबके पास स्मार्ट टीवी है, सबके घर में वाईफाई है। मैं आपको एक स्टोरी बता देती हूँ, स्टोरी बहुत बताती हूँ मैं, बट बताती हूँ कि जब मैं जब मेरा बेटा छोटा था ना, तो मैं अपने बेटे को कभी टाइम नहीं दे पाती थी। घर जाना, उस टाइम मेरी ड्यूटी भी ऐसी होती थी कि घर का काम निपटा के जा रही हूँ, 2 से 10 बजे रात तक, 2 बजे दोपहर से 10 बजे रात तक मेरी ड्यूटी होती है। 11-12 बजे मैं घर में आती थी। फिर उसके बाद सबको समेटना सुमेटना, फैमिलीज को भी देखना, इन लॉज भी कितना काम करेंगे। तो उन सबको देखते हुए फिर मुझे सोते सोते 1 बज जाता था, फिर सेम डे वही चीज़ें।
तो उस टाइम कहाँ से मैं बच्चों को टाइम दे पाती, नहीं दे पाती थी। तो मैंने उस टाइम पता है क्या प्लान बनाया था कि मेरा बच्चा तब छोटा था, फर्स्ट सेकंड क्लास में था। तो मैंने एक चीज ये किया था कि मैं अपने बच्चे के लिए कैसे टाइम निकालती थी कि मैं माहौल बना देती थी। माहौल जैसे कि लाइट ऑफ कर दिया ड्राइंग रूम का, और सारी चीजें, पॉपकॉर्न ला दिया, कोल्ड ड्रिंक ला दिया, चिप्स का पैकेट ला दिया, और एक टाइम सेट कर लिया था कि जैसे सैटरडे है, सैटरडे को टाइम सेट कर लिया था कि आज जो है 9 बजे तक खाना खा करके फ्री हो जाएंगे। फिर बच्चों को कहते थे कि आप कोई मूवीज चूज करके रखो जो आपको देखना है। तो वो मूवीज वगैरह चूज करके रखता था। एक सैटरडे जो था टाइम था वो हमारा सेट था बच्चे के साथ, क्योंकि मैं उसको पिक्चर हॉल नहीं ले जाती थी, तो मैं उसको घर में पिक्चर हॉल का माहौल देती थी। तो मैंने उसको वो सैटरडे जो था मैं उसके साथ सोचती थी कि दिन में ना सही, संडे ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि नहीं दे पाते, हम सोचते तो हैं बट नहीं दे पाते टाइम, क्योंकि वो उसके स्पेशल डेज, उसके मेन्यूज होते हैं कि मेरे लिए मम्मा ये बनाना है, मेरे लिए वो बनाना है, तो उसमें दिन निकल जाता है। सैटरडे को वो माहौल बनाती थी मैं कि चिप्स वगैरह जो भी है वो पिक्चर हॉल में मिलता है वो ले आओ, लाइट ऑफ करो, बिल्कुल कीप साइलेंट, और सब कुछ लगाने के बाद जो मूवी उसको पसंद है उसके साथ हम बैठ करके ऐसे पिक्चर हॉल में पॉपकॉर्न खा रहे हैं और बातें कर रहे हैं और मूवीज देख रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि आप नहीं टाइम फोर्स कर पा रहे हो, नहीं आप टाइम नहीं मिल रहा है, तो चीजों को वैसे कर दो। तो मैं अपने बच्चे को पिक्चर हॉल ना ले जा करके पिक्चर हॉल घर में ला देती थी, तो वो भी खुश, साथ में बुजुर्ग भी नहीं जा सकते, उनको भी वो माहौल मिल गया, फैमिली को मम्मी बैठ गई, मम्मी के टाइप का हो गया। तो क्या होता है कि कुछ चीजें ना हम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, सब कुछ हो जाता है। मेरा मानना ये है कि सब कुछ ही हो जाता है, अगर आप करना चाहो ना तो हर चीज हो जाता है। हर चीज के लिए जरूरी नहीं है कि दूसरों के स्टेटस को कॉपी करो, दूसरे दूसरे को देख करके ही। किसी को हम देखते हैं ना कि यार वो बहुत खुश है, बहुत खुश है, ठीक है खुश हो, आप उसको देख रहे हो ना कि वो वहां से खुश है, आप क्या जानते हो कि कितना खुश है, क्या पता हो आप उससे बहुत ज्यादा खुश हो। बाय द वे मैं तो यही मानती हूँ कि मैं तो बहुत खुश रहती हूँ। बाकी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम क्या होता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि किसी की लाइफ को देखते नहीं कि वाह यार कितना खुश है, कितना खुश है, देखो उसको इतनी खुशियां उसकी लाइफ में। ऐसा नहीं होता है कि किसी को एक बार में आपने देख लिया और वो खुश हो गया। हर कोई खुश भी और दुखी भी है ऐसे नहीं है कि नहीं है। और ये सब ना खुद पे डिपेंड करता है। अगर आप खुश रहोगे ना तो सामने वाले को भी खुशी दे सकते हो। मैंने जैसे आपको बताया ना कि पिक्चर हॉल में नहीं ले जा पाती थी बच्चे को, तो पिक्चर हॉल घर में बना देती थी। ऐसा माहौल कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं यार, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि कुछ टाइम फ्रेंड्स के साथ तो हम लोग पूरे टाइम रहते हैं। कौन से फ्रेंड्स होते हैं, देखिए फ्रेंड्स क्या होते हैं कि जिनके साथ हम काम करते हैं, फैमिली से ज्यादा हम अपने फ्रेंड्स, कितनी कौन से फ्रेंड्स होते हैं, वही ऑफिस वाले तो फ्रेंड्स होते हैं, कोई स्पेशल फ्रेंड्स तो होते नहीं है। उनके साथ आप पूरे टाइम तो रहते हो, ठीक है थोड़ा सा स्ट्रेसफुल करने के लिए टाइम दे सकते हो, बट आपने कभी सोचा है कि उनको भी तो टाइम देना है जो हमारे टाइम के लिए तरसते हैं। जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स है यार, हम उनको 8 9 10 घंटे छोड़ करके ऑफिस में होते हैं, वो भी तो कुछ डिजर्व करते हैं। तो उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना जरूरी है। और मुझे लगता है कि वो हैप्पीनेस जो होता है ना, दुनिया की सबसे बड़ी हैप्पीनेस होती है। और वो टाइम देना, मुझे लगता है ना कि आपने बहुत अनमोल गिफ्ट दे दिया उनको। मुझे लगता है टाइम जो होता है ना वो सबसे ज्यादा जो होता है वो एक्सपेंसिव गिफ्ट होता है किसी के लिए भी, किसी फ्रेंड के लिए, किसी पर्सन के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, किसी पर्सन के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, किसी के लिए भी ना टाइम से बड़ा कीमती गिफ्ट कुछ भी नहीं होता है। तो प्लीज़ टाइम निकालिए, टाइम दीजिए, फैमिली मेंबर्स को दीजिए, बच्चों को दीजिए, उनको कैसे खुश रखना है, और कैसा माहौल रखना है, हेल्दी माहौल रखना है, ये सारी चीज़ें कीजिए। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है करने में, सब चीज़ें हो जाती हैं। बस थोड़ा सा इसकी ज़रूरत होती है।
जब इसकी जरूरत होती है। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या होती है, जब आप सबके बारे में सोचोगे ना, जब आप सबके बारे में सबके अपने से पहले जब सामने वाले को रखोगे ना, तो सारी चीजें प्लान बनता जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने बारे में, यार मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं इसमें हूँ, मैं उसमें, चलो यार चलो, ये सब भी चीजें जरूरी है, बट खुद से पहले ना सामने वाले को रखना शुरू कीजिए। जब रखेंगे ना तो वो अलग ही चीज होती है। वो जब आप करोगे ना तब आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर क्लोज करती हूँ। देखिए, मैं ये सब चीज़ें बोलती रहती हूँ, मुझे बोलने का शौक है इसलिए मैं बोलती हूँ, मेरे को कोई सुनने वाले नहीं इसलिए मैं सुनाती हूँ आपको। तो प्लीज़ अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और कमेंट करना चाहें तो वो भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, बाय फ्रेंड्स।